नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मामोड़ धाम पर। जी हाँ, मामोड़ धाम, इसके बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे और ये विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भीम सिंह जाट, जो कि एक साहित्यकार हैं। यहाँ से उन्होंने काफ़ी कर्माबाई का जो इतिहास था, यहाँ काफ़ी रिसर्च खोज उन्होंने की थी। और आइए चलते हैं उन्हीं के पास। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे जो चैनल है उसमें स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे कि जो कर्माबाई की गढ़ी मामोड़ धाम है, इसकी जो इतिहास है, क्या है यहाँ का इतिहास? ये देखिए, कर्माबाई का जन्म गढ़ी मामोड़ चंपावती शहर है। ये स्वामी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक बार यहाँ के दो ठाकुर जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए चले गए। वहाँ जाकर के देखा कि दरवाज़ा बंद था। थोड़ी देर बाद में पुजारी आया और उनसे कहा कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। पुजारी ने कहा कि भगवान इस समय चंपावती शहर गए हुए हैं, कर्माबाई के पास में खिचड़ा खाने के लिए। उन्होंने कहा कि हम वहाँ से तो आए हैं, कि ठीक है, वहीं पर हैं, वो गए हुए हैं। इसके बाद में वो उनको प्रसाद के रूप में 2 मुट्ठी राख की भर करके दे देता है। दोनों अपनी जो धोती थी उनके बांध लेते हैं। रास्ते में सोचा कि ये तो राख क्या काम आएगी, उसको रास्ते के अंदर पोटली खोल देते हैं। घर आकर के देखा तो मोती उसके चिपके हुए थे। वो बड़े पछताने लग गए कि हमने तो बहुत गलत किया। इसके बाद वो चंपावती शहर में आ जाते हैं। ये चंपावती शहर 12 कोस के अंदर था। 1200 कर्मा नाम की लड़कियां थी यहाँ पर। 12 महीने तक ढूंढते ढूंढते कर्माबाई के पास पहुँच गए। कर्माबाई से कहा कि हम भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। कर्माबाई ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई भगवान नहीं आते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम जगन्नाथपुरी गए थे और वहाँ उन्होंने बताया हमको कि इस तरह भगवान वहाँ खिचड़ा खाने के लिए गए हुए हैं। विनती करने के बाद में उन्होंने कहा ठीक है, आपको मैं दर्शन करा दूंगी, लेकिन एक शर्त है कि मैं कहूँ उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही कर लेंगे। तो कर्माबाई ने थाल के अंदर खिचड़ा डाल करके और उसके ऊपर कुंडा रख कर कहा कि आप ये कोठरी है, इसके पीछे खड़े हो जाओ और वहाँ से भगवान को देख लेना, लेकिन उनके पास से मत आना। कर्माबाई भोजन रख कर के चली गई। भगवान कृष्ण आकर के कुंडे को उठा करके खाना शुरू किया। तो वो देखते रहे, उसके पीछे से देखते देखते उनसे रहा नहीं गया और आकर के भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गए, पैरों के लोम गए। तब कर्माबाई ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्माबाई, आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आज के बाद में चंपावती शहर में नहीं आऊँगा और आपका जो खिचड़ा है, आज के बाद उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी के अंदर 8वें नंबर का जो खिचड़ा होगा, घड़ा होगा, वो आपके ही नाम से होगा। उसके बाद में भगवान कृष्ण वहाँ नहीं आए और चंपावती शहर को साफ दे गए कि ये नष्ट हो जाएगा। कहावत है कि घी खाजे बाट की, कर्माबाई जाट की। धन्यवाद। तो ये था कर्माबाई का इतिहास। उसके बाद स्टार्ट होता है कर्माबाई जहाँ खिचड़ा खिलाया था मामोड़ धाम में, वो भी जगह हम आपको दिखाएंगे। वो मंदिर ठाकुर जी का, जहाँ पर कर्माबाई ने अपने स्वयं के हाथों से खिचड़ा खिलाया था। और यहाँ वो मंदिर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये वो है मंदिर है जहाँ कर्माबाई ने अपने हाथों से ठाकुर जी को खिचड़ा खिलाया था। और हमारे साथ इनका इतिहास बताने के लिए पुजारी ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इतिहास रहा है कर्माबाई का। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और जो कर्माबाई का जो इतिहास था, क्या रहा है आपके अनुसार? कर्माबाई का इतिहास, कर्माबाई ने यहाँ खिचड़ा खुआया और भगवान के साक्षात दर्शन करवाए भक्त लोगों को। तो कर्माबाई यहाँ उसके चरण भी मौजूद हैं यहाँ। और कर्माबाई के चरण मौजूद होने के बावजूद भी उनकी सेवा पूजा होती है। और ठाकुर जी का मंदिर में भक्त लोगों का आवागमन होता रहता है। और भक्त लोगों को यहाँ आशीर्वाद भी मिलता है, मनोकामना पूरी होती है जो अपनी आशा लेके आता है। और यहाँ बजरंगबली दक्षिण मुखी हनुमान है, तत्काल मूर्ति है। यहाँ जो भी अपनी श्रद्धा लेके आता है, बजरंगबली उनकी मनोकामना पूरी करते हैं।
मेरे यहाँ महाराज जी, अपन बात करें इतिहास की, कर्माबाई की, क्या इतिहास रहा था उस समय उनका, उसी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। उनका इतिहास तो यही है कि भाई वो बोड़ी की ढाणी से है, बोड़ी की ढाणी से है और जाट स्वामी के परिवार से पैदा है। तो उनके जो दादाजी थे वो पूजा करते थे, तो वो कहीं गांव चले गए, तो दादाजी बोले बेटा भगवान को अच्छी तरह से भोग लगाना, कि ठीक है दादाजी। तो वो दादाजी चले गए, वो भोग लेकर के आई, थाली भर के ले आई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारा श्याम धनी जी मावे कर्मा जाट की। अरे बाबो तुम्हारा गांव गयो, ना जाने कब आवलो, खाले बावड़ा नहीं तो भूखो ही मर जाओ। अब भगवान कोने खायो, तो कभी झुक के देखे, कभी कह देखे खाले खाले, तो भगवान कोने खायो। आखिर बोली तू ना खाएगो तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अब भगवान सोची कि 10 दिन में आवे, 5 दिन में आवे तो या तो भूखी मर जाएगी। तो भगवान उन खिचड़ी ने खाने लग गया, आधी थाली खा ली। उसके बाद में कर्मा ने झुक कर के देखा तो आधी थाली खा ली, तो थाली खींच ली। बोले अब सारी खाएगा, तो भगवान हंसने लगा कि खा ले तू भी बावड़ी खा ले। वो खाई, बाबा आया, बाबा ने कहा बेटा भोग लगाया, कि हाँ बाबा भोग लगाया। तो भोग बोले चल लगा देख। कर्मा वही खिचड़ा लेकर के आई, तो भगवान के सामने रख दिया, बोले खा ले। भगवान खाने लग गया। बाबा कहने लगा अरे भगवान मेरे हाथ से तूने कभी नहीं खाया ऐसे, कर्मा के हाथ से तूने ऐसे कैसे खाया। बोले बाबा ऐसा है, ये भोड़िए को जानती नहीं थी इसलिए मैंने खाया, और इसने ये प्रण कर लिया कि तू खाएगा तो मैं भी खाऊंगी, तो मैं नहीं खाता। तो ये तू आता जब तक बाबा ये ख़त्म मिलती तेरे को, तो मेरे को शराब लगता, इसलिए मैंने खिचड़ा खा लिया। आप देख सकते हैं यह वही मंदिर है जहां कर्माबाई ने अपने हाथों से ठाकुर जी को खिचड़ा खिलाया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यह वो मंदिर है, ये दिखाएं थोड़े हमारे दर्शकों को कि जो मंदिर था यहाँ खिचड़ा खाया था श्री कृष्ण ने कर्माबाई के हाथों से। कर्माबाई के बाद में यहाँ पर संतों ने भी तपस्या की है, और वहाँ पर यहाँ मामोड़ धाम में संतों की जो समाधि स्थल भी बना है, इनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर पुजारी हैं हमारे साथ सीताराम जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं संतों का जो इतिहास रहा है, यहाँ समाधियाँ, इनका क्या इतिहास रहा है यहाँ पर। अगर ये कर्माबाई के बाद में ये बढ़िया पूजा करी है और यहाँ पर रहा हुआ है। एक अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कम से कम भी 5-6 साल की बात हो गई होगी। अपन बात करें कितने संतों ने अभी, कितने संतों की समाधि वगैरह यहाँ बनी हुई है, क्या इतिहास रहा है। 11 संतों की समाधि बनी हुई है। सीताराम रामदास यहाँ की प्रचंड समाधि है यहाँ पर, सीताराम और रामदास की समाधि है यहाँ पर, और ये प्रचंड अभी भी कार्य करती है, सभी का करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तप है यहाँ के संतों में, और यहाँ जो इतिहास रहा है काफ़ी गौरवान्वित करने वाला इतिहास यहाँ मामोड़ धाम का रहा है। कैमरा पर्सन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।